एक चीज, तुम पता, सिर्फ एक चीज है जो तुम्हें इतना कमजोर बना रही है, जो तुम्हें रोक रही है, जो तुम्हें बार बार उसी गड्ढे में गिरा रही है जिसमें तुम गिरना नहीं चाहते, और तुम बार बार उठकर सोचते हो यार ये बार बार मेरे साथ हो क्यों रहा है, मैं बार बार हार क्यों रहा हूँ। मैं अच्छे से शुरुआत करता हूँ, मैं मेहनत करता हूँ, मैं उठता हूँ, मैं डिसिप्लिन होता हूँ, मैं मतलब मैं मेहनत करना शुरू करता हूँ, फिर भी मैं अपने गड्ढे में गिर क्यों जाता हूँ वापस से। एंड तुम आप फिर क्या क्या सोचते हो, चलो कम बैक करेंगे, 6 महीने के अंदर कम बैक, 3 महीने के अंदर कम बैक, 2 दिन के अंदर कम बैक, इन सब वीडियोस में टाइम पास करते हो। और उससे होता क्या है, 2 दिन के मोटिवेशन आता है और तीसरे दिन ये उड़ जाता है। तो क्या चीज है जो तुम्हें इतना रोक रही है, इतना तुम्हें लिमिट कर रही है, एंड कौन सी एक हैबिट है जिसको तुम चेंज करके, लाइक लिटरली सिर्फ एक हैबिट चेंज करके तुम अपनी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे एडिक्शन है जैसे कि पॉन या फिर लोनलीनेस या फिर एंजाइटी, इन सब चीजों की मतलब बारात निकाल सकते हैं अपने जीवन से, दफा कर सकते हैं इन सब चीजों को। कौन सी एक ऐसी चीज है, और वो एक ऐसी चीज है तुम्हारा रूम में रहना। अभी तुम इसको मेटाफोरिकली भी ले सकते हो एंड एज इट इज भी ले सकते हो, ठीक है। हम आज के जनरेशन वाले लोग क्या पता है क्या करते हैं, जैसे मैं था, ठीक है, मैं कॉलेज में जब था, मैं स्कूल में जब था, तो अगर मैं कॉलेज गया हूँ तो कॉलेज गया हूँ, नहीं तो अगर मैं रूम पर हूँ, अगर मुझे कहीं बाहर नहीं जाना, छुट्टी है, फिर मैं रूम पर रहता हूँ। आज भी अगर ऑफिस से छुट्टी होती है, ठीक है, तो मैं रूम पर ही रहता हूँ। एंड इससे होता क्या है, जब आप चार दीवारों के अंदर बंद होते हो ना, अभी जैसे मैं खुले खुले आसमान के नीचे हूँ, ठीक है, तो धूप आ रही है, मेरे बॉडी के अंदर अलग अलग केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, स्वेट आ रहा है, मैं बाहर हूँ, ठीक है, मेरा मन ओवर थिंक नहीं करेगा, मैं एक्टिव रहूंगा, एक्टिव लाइफस्टाइल होगी मेरी। और मुझे मतलब ना लोनलीनेस फील होगी, ना एंजाइटी फील होगी, और ना ही मुझे पॉर्न अब खोलने की अर्ज आएगी, ठीक है। मैं मास्टरबेट करने की अर्जी नहीं आएगी मेरे अंदर, एंड जब अर्जी नहीं आएगी तो मुझे उससे लड़ना नहीं पड़ेगा, और मेरी विल पावर है वो बची रहेगी। नो डाउट तुम कमरे के अंदर रहकर भी अपनी विल पावर, मतलब तुम फोन देखने से खुद को रोक सकते हो, लेकिन उसमें तुम्हारी विल पावर तो एग्जॉस्ट होगी ना। एक बार सोच कर देखो, जब भी तुमने लास्ट टाइम मास्टरबेट किया था, वो कौन से सीन पे किया था, जब कोई नहीं था कमरे में, राइट, अंधेरा था, और तुम इंस्टा स्क्रॉल कर रहे थे लेटे लेटे, अचानक से कोई रील आई, या फिर अचानक से तुम्हें कुछ याद आ गया मेमोरी से तुम्हारी, या फिर तुम बोर हो रहे थे, ठीक है, एंड तुमने अपने फेवरेट टर्म्स गूगल पर सर्च किया और आ गया, ठीक है। तुमने सोचा कि यार थोड़ी देर बस देख ही तो लेता हूँ, हिलाऊंगा नहीं, बस देख लेता हूँ, एंड उस चक्कर में वो साइकिल कभी टूटी नहीं, तुमने पूरा हिला ही जा रहा है, ठीक है। तुम फिर दूसरे दिन सेम हुआ, फिर तीसरे दिन सेम हुआ, और ये चीज कितने सालों से चल रही है तुम्हारे साथ। तो और तुम्हें पता भी नहीं है कि इन सब चीजों के पीछे तुम खुद हो, तुम्हारा कमरा है, ठीक है। और जिस दिन तुम अपने बेड पे सिर्फ सोने के लिए जाना शुरू कर दोगे, तो अपने कमरे में सिर्फ जब थक गए होगे, खाली हो चुका होगा, सारा काम हो चुका होगा, तब जाओगे, तब तुम्हें इन सब सारी चीजों से मुक्ति मिल जाएगी। एंड देखो, अगर तुम्हें वाकई में फोन छोड़ना है, ठीक है, वाकई में तुम्हें सारी एंजाइटी, लोनलीनेस, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इन सब चीजों से दूर रहना है, तुम जस्ट अपने कमरे से बाहर निकलो, फ्रेंड बनाओ, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करो, अलग अलग एक्टिविटीज में पार्ट लो, ठीक है, बस इतना करो, एंड यू विल स्टार्ट टू सी चेंजेस विद इन 3 to 5 मंथ। तुम खुद कहोगे यार ये ज्यादा जरूरी है, और ये अगर मैंने पहले से किया होता तो शायद अभी मैं बहुत आगे होता। ठीक है, तो जब हम अकेले होते हैं तब हमारा एंजाइटी या फिर लोनलीनेस फील होता है हमको। जब हम अकेले कमरे में बैठे होते हैं और इंस्टा स्क्रॉल करते हैं, तो हमको एंजाइटी आती है, ओवर थिंकिंग होती है, उल्टे सीधे विचार आते हैं, किसी से अटैच हो जाते हैं, तो मतलब समझ रहे हो, ऑब्सेशन हो जाना किसी से तब होता है जब आपके पास और कुछ ढंग का करने के लिए नहीं होता और अकेले आप पड़े होते हो। वहीं अगर आप कमरे से निकलोगे, 4 5 दोस्त बनाओगे, उनके साथ घूमोगे फिरोगे, आपका स्ट्रेस कम होगा, एंजाइटी कम होगी, लोनलीनेस कम होगी, ओवर थिंकिंग नहीं होगी, अर्ज कम आएंगी, एंड यू विल बी हैप्पी। तुम खुश रहना शुरू कर दोगे दोस्त, जो तुम चाहते हो वो होने लगेगा। बस तुम्हें अपने कमरे को छोड़ना है, एंड सिर्फ कमरे को नहीं छोड़ना, तुम्हें अपने कमरे के साथ साथ अपने उस कंफर्ट जोन को भी छोड़ना है जिसमें तुम पड़े पड़े सड़ रहे हो। मतलब हमारे अगर एक दोस्त है, 2 दोस्त है, ठीक है, हम कभी नया दोस्त बनाने की कोशिश ही नहीं करते, एंड किसी को जानने की कोशिश ही नहीं करते, एंड जिसकी वजह से हमारा कभी नए दोस्त बनते ही नहीं है, हमारा कोई नया ग्रुप बनता ही नहीं है। एंड विच इज सो सैड यार, कि जिंदगी में, अगर जिंदगी में कभी भी वो अगर दोस्त छोड़कर चला गया तो आपके पास तो कोई बैकअप है ही नहीं। मैं ये नहीं कहता कि बैकअप के लिए दोस्ती करो, ठीक है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि हर तरह के दोस्त बनाओ, अच्छे
सिर्फ काम के या फिर सिर्फ नाम के, मतलब जितना हो सके उतना लोगों के साथ ही बात करो, लोगों के साथ रहो, इंसानों के साथ रहो, तुम्हारी मेंटल हेल्थ सुधरने लगेगी, तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल सुधरने लगेगा, एंड तब तुम्हें रियलाइज होगा कि हाँ यार, शायद मैं कुछ मिस कर रहा था अपनी लाइफ में। एंड या सिर्फ इतना करो, एंड विद इन 4 मंथ यू विल स्टार्ट टू सी चेंजेस। 4 मंथ भी नहीं यार, सिर्फ एक हफ्ता करो यार, सिर्फ एक हफ्ता। अपने कमरे में मत जाओ, कमरे में जा रहे हो तो सिर्फ सोने के लिए जाओ। अगर बेड पे जा रहे हो अपना फोन मत टच करो, सिर्फ सो, ठीक है। और कभी भी, मतलब तुम्हें अगर टाइम पास भी करना है, तुम्हें अगर रील भी स्क्रॉल करनी है, बाहर ऐसे खुले में आ जाओ, फिर उसे रील स्क्रॉल करो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर इतना करो, ठीक है। एंड दैट इज इट, दैट इज इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।